हेलो स्टूडेंट्स। आज जो है टॉपिक स्टार्ट करते हैं और टॉपिक का नाम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में हम पहले ये जानेंगे कि भी कैपिटल क्या होती है। तो कैपिटल का मतलब है जब कोई भी फर्म का साझेदार शुरुआत में जब अपना पैसा फर्म के अंदर इन्वेस्ट करेगा उसको हम बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं भाई? कैपिटल। और कैपिटल है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है ओपनिंग कैपिटल और दूसरा होता है भैया क्लोजिंग कैपिटल। और अब इस ओपनिंग कैपिटल के अंदर हमेशा जो इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल है वो हमेशा जो है ओपनिंग कैपिटल के ऊपर ही दिया जाएगा। तो इसके कुछ मेथड हैं, हम आपको जो है बताएंगे होते क्या है। तो मतलब किस कंडीशन के अंदर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, किस कंडीशन के अंदर नहीं देंगे, तो वो कंडीशन क्या है और उनके जो है न्यूमेरिकल क्या है, ऐसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट आता है कि एक हमारा पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है। उस पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर यदि मतलब उसमें लिखा गया है या जितने भी पार्टनर्स हैं उनके अंदर ये मतलब जो है मेंशन हुआ है कि एग्रीमेंट के अंदर है कि भी जितने भी पार्टनर्स हैं सभी को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, तो वो दिया जाएगा। यदि एग्रीमेंट के अंदर ही वो चीज़ शामिल नहीं है तो हम ऐसे में हम नहीं देंगे। और तीसरा ये है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उस कंडीशन में दिया जाता है जब फर्म को लाभ होगा। यदि फर्म को मतलब जो है प्रॉफिट ही नहीं होगा तो फर्म कहाँ से इंटरेस्ट देगी। तो ये कुछ कंडीशन है तो जिनके अंदर आपको जो है मतलब देखना है कि भी इस कंडीशन के अंदर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे या फिर नहीं देंगे। और एक लास्ट में एक कंडीशन और होती है, वो कंडीशन है यदि मान लीजिए भैया फर्म को लॉस हो जाए तो हम जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। दूसरा एक चीज और है कि मतलब साफ साफ यदि क्वेश्चन के अंदर लिखा गया हो भाई चाहे फर्म को लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, मतलब चाहे वो कोई मतलब जो है कंडीशन कैसी भी क्यों ना हो, तो मतलब उसमें आपको जो है मतलब ब्याज देना है तो हम दे देंगे। तो उसके अलग अलग जो है मतलब जो है क्वेश्चंस हैं। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया है भाई वो देखना है। तो इसमें क्वेश्चन है कि x और y पार्टनर्स हैं, x और y पार्टनर्स हैं, उनका जो रेशियो कितना है, उनका रेशियो 2:1 है। और उनकी जो कैपिटल है, उनकी कैपिटल है भैया 50,000 और कितना है 30,000 उनकी कैपिटल है। उसके बाद में मतलब जो है अलग अलग जो केसेस दिए गए हैं। जो फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में लिखा है भाई, अब हम यहां जाएंगे भैया फर्स्ट केस। तो फर्स्ट केस में है कि पार्टनर्स डीड इज साइलेंट, मतलब पार्टनरशिप इज साइलेंट एज टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर 9,000। उनका भाई जो फर्म का जो लाभ कितना है, फर्म का लाभ है 9,000 रुपए और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है मतलब पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या है, साइलेंट है, मतलब एग्रीमेंट के अंदर है ही नहीं। यदि एग्रीमेंट के अंदर नहीं है तो हम जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। अब देखो करेंगे कैसे, वो देखो। तो यहां पर हम बनाएंगे भाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बनाएंगे। यहां लिखेंगे भाई बाय प्रॉफिट कितना है 9,000 रुपए जो है भैया प्रॉफिट है। और जब एग्रीमेंट के अंदर इसमें कुछ बताया ही नहीं तो हम जो सीधा 9,000 है इसको ही हम जो है उनके रेशियो में बांट देंगे। उनका रेशियो कितना है भाई, उनका रेशियो देखने से आएगा, इनका जो रेशियो दिया 2:1, तो यहाँ लिख देंगे भाई 9,000, तो यहाँ आएगा 2 डिविडेंड प्रॉफिट कितना बांट देंगे ए और बी, किससे रेशियो बांटेंगे भाई 2:1 में। तो 2:1 में बांटेंगे तो कितना आएगा 6,000 और कितना आएगा भाई 3,000। ये फर्स्ट जो है क्वेश्चन था, मतलब फर्स्ट केस था। इस केस में क्या है, एग्रीमेंट में कुछ मतलब था ही नहीं, तो यदि एग्रीमेंट में कुछ है ही तो हम क्यों देंगे। उसका नेक्स्ट है केस नंबर 2 है। इस केस में है कि भी जो है मतलब इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल है वो 6% की दर से, कितनी भाई 6% की दर से हम देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और जो है फर्म का लेकिन लॉस है, अब की बार क्या है लॉस। और मैंने ये चीज कही थी यदि जो है मतलब फर्म को लॉस होती है तब भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। तो यहाँ पर सीधा सीधा लिखेंगे
यहाँ आ जाएगा केस नंबर 2, ये लिखेंगे भाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पर आएगा। यहाँ लिखेंगे भाई टू प्रॉफिट एंड लॉस। यदि प्रॉफिट होगा तो यहाँ लिखेंगे, लॉस होगा तो इसके डेबिट में आएगा। कितना है भाई, लॉस दे दिया 6000 रुपये लॉस है, तो ये सीधा लॉस ही डिवाइड कर देंगे। कितना भाई 6000, तो लॉस आएगा 6000 बाई लॉस कौन बांट लेंगे, ए और बी। किस रेशियो में बांटेंगे भाई, वही 2 रेशियो 1 में। तो कितना आएगा भाई 4000 और कितना आ गया भाई 2000। उसके बाद में नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3। उसमें देखो क्या है, 3 पार्ट में है, इफ द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना 6% के भी मतलब एग्रीमेंट के अंदर है कि भी 6% की दर से हम क्या देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। और भैया जो है फर्म को लाभ कितना है, फर्म को लाभ है 9000 रुपए। कितना लाभ भाई, फर्म को लाभ हो गया 9000 रुपए। तो यहाँ हम लिखेंगे भाई, देखो भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बोल दे रखा है और भैया प्रॉफिट भी है तो हम देंगे। तो यहाँ पर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो लिखेंगे बाई प्रॉफिट। कितना आएगा भैया, प्रॉफिट आएगा 9000 रुपए प्रॉफिट है। यहाँ आएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर है ए और बी। कितना भाई देखो, उनकी जो मतलब जो कैपिटल कितनी है 50000, 50000 गुणा में कितना 6/100, कितना है भाई 3000 रुपए इसका आ गया भाई। और इसकी जो कैपिटल कितनी है, इसकी 30000 है भाई। तो 30000 का 6% कितना आया भाई 1800, तो कुल कितना हो गया 4800। तो कितने गए भाई 9000 में से कितने गए 4800, तो कितना रह गया भाई, ये रह गया 4200। तो 4200 जो आ गया। उसके बाद में लिखेंगे टू डिविडेंड प्रॉफिट भाई कौन बांट लेंगे, इसको बांट लेंगे ए और बी। किस रेशियो में बांटेंगे भाई, 2:1 में। तो इसका जो है आंसर आ जाएगा 2800 और कितना भाई 1400। उसके बाद में केस नंबर 4 है भाई। केस नंबर 4 में है कि 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, एग्रीमेंट के अंदर भी है। और प्रॉफिट कितना है 3000 रुपए। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ लिखेंगे। यहाँ आएगा भाई बाई प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है 3000 रुपए। अब देखो जब ऐसी कंडीशन आती है ना, तब देखो समस्या आती है। क्या है कंडीशन, कंडीशन में ये है भाई, हमने कहा था हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कब देंगे, कब देंगे, जब फर्म को लाभ होगा तब देंगे। दूसरा, जब एग्रीमेंट के अंदर बोल रखा होगा तब देंगे। अब यहाँ पर इस जो है 4th जो पार्ट में देखेंगे एक बार, यहाँ देखो एग्रीमेंट के अंदर भी जो हमने बोल दिया और जो है फर्म को जो है प्रॉफिट भी दे दिया। अब हम खुद जो देखेंगे कि पिछले जो है इसमें क्वेश्चन के अंदर, पिछले जो इसमें हमारा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है टोटल 4800 रुपए। कितना है भाई 4800 रुपए। हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 4800 और हमारा प्रॉफिट कितना है 3000 रुपए। कितना है भाई 3000। तो अब जब देखो कंडीशन की है, जब हमारा प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम हो, जब हमारा प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम हो तो हम क्या करेंगे, जो 3000 रुपए जो प्रॉफिट है इसको हम उनके जो है जो पार्टनर हैं उनके जो भैया कैपिटल रेशियो, न कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बल्कि कैपिटल रेशियो में डिवाइड करेंगे। जैसे ये है 3000 रुपए का प्रॉफिट है, एग्रीमेंट के अंदर भी बोल रखा है। अब जो 3000 रुपए ना भाई, ये मतलब डिवाइड होगा, कैसे डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड करेंगे उनके कैपिटल रेशियो में। अरे ए और बी की कितनी है कैपिटल, ए की कैपिटल कितनी है 50, बी की कितनी है 30। तो रेशियो कितना आ गया, रेशियो आ गया 5:3। तो बटे कितना हो गया 8। तो वह 3000 को हम जो 5-3 में बांटेंगे तो हमारा जो है क्वेश्चन आ जाएगा, आंसर आएगा 1875 और 1125। ये हो गया 3000। वास्तव में जब हमारा प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम हो
तब हम जो है भैया प्रॉफिट को ही हम जो है उनके कैपिटल रेशियो में बांटते हैं, बस ये। और लास्ट का जो टॉपिक है, लास्ट का जो उसका पॉइंट है वो देखें 5 का। इसका पॉइंट ये है, लास्ट में क्या जो बोल दिया कि भाई फर्म को जो ब्याज पार्टनर्स हैं उनको हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, ठीक है। लेकिन देंगे तो देंगे कब, देना कब है, तो डिपेंड करेगा एग्रीमेंट पे भी, हमारे प्रॉफिट पे भी। लेकिन कई बार कंडीशन कुछ अलग होती है, तो उसमें वो ये चीज जो है मतलब मेंशन की हुई होती है कि भाई चाहे फर्म को लाभ हो चाहे हानि हो, मतलब हर कंडीशन में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो ये वही कंडीशन है। इसके अंदर देखो भाई, इसके अंदर क्लोज है भाई, कितना है, इसमें लिखा है कि इफ द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना 6%, इफ द फर्म इन लॉस एंड द प्रॉफिट, मतलब चाहे फर्म को लॉस क्यों ना हो जाए और भैया फर्म का लाभ कितना 3000 रुपए, तो बाय प्रॉफिट कितना लिखेंगे, प्रॉफिट आएगा 3000 रुपए। और यहां लिखेंगे भाई टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर है ए और बी, किस रेशियो में बांटेंगे, कितना आएगा 50,000 गुना में 6/100, तो 3000 रुपए तो ए का आ गया भाई, ठीक है। बी का कितना आएगा रे, बी का आएगा 30,000 गुना में 6/100, कितना 1800 आ गया बी का भाई। तो कुल कितना हो गया 4800। तो देखो साइड बड़ी कौन सी है, साइड बड़ी डेबिट वाली है। यहाँ कितना जाएगा 3, तो कितना रह गया 1800 रह गया भाई। तो यहाँ आ जाएगी लॉस, कौन बांट लेंगे लॉस को, ए और बी, किस रेशियो में भाई, ये बांट लेंगे इसको 2:1 में, तो ये आ जाएगा 1200 और कितना 600। ये हमारे जो मतलब जो है न्यूमेरिकल था, ये जो हमारे जो नियम अप्लाई हुए हैं ये ऐसे आएगा। दोबारा फिर जो है ध्यान से जो सुन ले, होता क्या है ये देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कब देंगे, पहले ये सुन ध्यान से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम तब देंगे जब हमारा जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है या फिर पार्टनरशिप डीड है उसके अंदर जो है मतलब ये बात हो। दूसरा, जब फर्म को जो लाभ होता हो तभी। और तीसरा भाई ये क्या रखा हुआ है, चाहे फर्म को लॉस क्यों ना हो जाए भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, मतलब जब जो है दबाव जो है दे रखा हो तब भी हम दे देंगे। मतलब कब नहीं देंगे, जब एग्रीमेंट के अंदर ना कहा गया हो तब नहीं देंगे, लॉस हो जाए तब नहीं देंगे। तो ये कुछ कंडीशन है जिसके अंदर हम इंटरेस्ट कैपिटल देते हैं और किसी में नहीं देते हैं। तो जो हमारे कैपिटल है वो 2 प्रकार की होती हैं, एक हमारी ओपनिंग कैपिटल है, दूसरी हमारी क्लोजिंग कैपिटल है। और हमेशा जो इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल है वो हमेशा हमारा ओपनिंग कैपिटल के ऊपर ही चार्ज होता है। ये बात बिल्कुल ध्यान से जो है सुन लें, जो है क्वेश्चन में जो है पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब ओपनिंग कैपिटल पे चार्ज होगा या फिर जो है क्लोजिंग कैपिटल पे। तो आपका आंसर होगा कि जी जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हमारा जो है ओपनिंग कैपिटल के ऊपर ही जो है चार्ज होगा। तो ये रूल है, अपने कॉपी में इनको लिखें साफ साफ और याद करें और जो है न्यूमेरिकल निकाल के देखें।